हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बाइडेन ने क्रिप्टो करेंसी पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को किया पारित। बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद क्रिप्टो करेंसी में आया उछाल। दुबई ने नए क्रिप्टो कानून की घोषणा के साथ की वर्चुअल एसेट रेगुलेटर की स्थापना। पंटेरा कैपिटल के पास ब्लॉकचेन फंड के लिए है $1 बिलियन का कमिटमेंट। थाईलैंड के सियाम बैंक ने सैंडबॉक्स के मेटावर्क्स में स्थापित किया वर्चुअल हेडक्वार्टर। बाइनेंस ने पहली बार बढ़ाए नॉन क्रिप्टो एक्विजिशंस की तरफ कदम। FTX ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए नए यूनिट FTX एक्सेस को किया लॉन्च। बिटमैक्स के को फाउंडर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में भरा $10 मिलियन का जुर्माना, हो सकती है जेल। क्रिप्टो बैंक सिग्नम अब सिंगापुर में अपने सर्विस को कर पाएगी एक्सपैंड, रेगुलेटर ने दिया आदेश। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बुधवार को क्रिप्टो करेंसी की सरकारी निगरानी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया है। ये ऐसा पहला ऑर्डर है जो फेडरल एजेंसी से इस सेक्टर के लिए अपने अप्रोच को कोऑर्डिनेट करने का आग्रह करता है। ऑर्डर के साथ एक फैक्ट शीट के अनुसार क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इलिसिट यूजेस, ग्लोबल फाइनेंशियल सेक्टर में लीडरशिप, फाइनेंशियल इंक्लूजन और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन पर केंद्रित है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिप्टो करेंसी की जबरदस्त लोकप्रियता को डिजिटल एसेट के रिस्क और बेनिफिट की जांच करने के अवसर के रूप में देखता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बाइडेन ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर क्रिप्टो करेंसी के प्रभाव पर स्टडी करने के लिए ट्रेजरी डिपार्टमेंट और दूसरे फेडरल एजेंसी को भी निर्देश दिए हैं। हालांकि आदेश में क्रिप्टो करेंसी कंपनीज के लिए किसी भी नए नियम का पालन करने की अभी तक घोषणा नहीं की है। रफली 40 मिलियन अमेरिकन या कुल अमेरिकी पॉपुलेशन का 16% ने रिपोर्टेडली क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है या फिर वो ट्रेड कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लॉन्ग अवेटेड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में पहले जारी किए गए आदेश से कुछ अलग नहीं था। इस तरह से क्रिप्टो करेंसी ने थर्सडे अपनी बढ़त बनाई रखी। इस आदेश को क्रिप्टो करेंसी और इसकी अलाइन टेक्नोलॉजी के लिए सहायक रूप में देखा गया था, जिसमें यूएस इनोवेशन का समर्थन करके तेजी से बढ़ते स्पेस में अपने टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को बनाए रखना चाहता था। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन के कमेंट्स के साथ बाइडेन के ऑर्डर को समय से पहले जारी किए जाने के बाद थर्सडे की सुबह क्रिप्टो करेंसी में शुरुआती रैली शुरू हुई। येलेन का बयान और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जल्द ही अनपब्लिश्ड हो गया था। इन सब के बीच पिछले 24 घंटों में 5% से ज्यादा बढ़ोतरी के साथ बिटकॉइन $41,047 पर था। वहीं दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ईथर ने इसी समय के दौरान 2% के उछाल के साथ $2,671 पर कारोबार किया। वहीं दूसरी और लगभग 16% की उछाल के साथ प्रोटोकॉल के नियर NEAR टोकन ने ऑल्टरनेटिव कॉइन्स के बीच बढ़त हासिल की, जबकि टेरा लूना में 8% से अधिक की वृद्धि हुई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्राइम मिनिस्टर और रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने वर्चुअल एसेट्स के साथ साथ एक क्रिप्टो रेगुलेटर की स्थापना पर एक नए कानून की घोषणा की है। अल मक्तूम ने घोषणा की है कि न्यूली फॉर्म्ड दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या VARA के पास दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के एक्सेप्शन के साथ अमेरिका में विशेष विकास और फ्री जोन्स में एनफोर्समेंट पावर्स होगी। रूलर्स के अनुसार नए क्रिप्टो कानून के लिए दुबई के रेसिडेंट्स को क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज में एंगेज होने से पहले VARA के साथ रजिस्टर करने की जरूरत होगी। इस तरह से वर्चुअल एसेट एक्टिविटीज में काम करने वाले बिजनेसेस को भी दुबई में प्रेजेंस एस्टैब्लिश करनी चाहिए। इन एक्टिविटीज में एक क्रिप्टो एक्सचेंज का संचालन करना, क्रिप्टो करेंसीज के ट्रांसफर का संचालन करना और टोकन की पेशकश या व्यापार से संबंधित अन्य सेवाएं शामिल हैं।
ब्लॉकचेन फोकस्ड एसेट मैनेजर पंटेरा कैपिटल के पास अपने ब्लॉकचेन फंड के लिए कमिटमेंट्स में $1 बिलियन हैं, जबकि अप्रैल में व्हीकल को नए इन्वेस्टर्स के लिए क्लोज कर दिया जाएगा। कमिटमेंट्स पिछले साल की शुरुआत में एस्टिमेटेड अमाउंट के मुकाबले लगभग दोगुनी है और ये फंड सिर्फ क्वालिफाइड खरीदारों के लिए ओपन है और इसमें मिनिमम $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। पंटेरा के सीईओ डैन मोरहेड ने इन्वेस्टर्स से कहा कि हम बाजार में अपनी उम्मीद से दोगुना निवेश करने जा रहे हैं। पंटेरा अपने पहले लॉन्च किए गए 3 वेंचर फंड में नए इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा क्योंकि भविष्य के सौदे नई ऑफरिंग में शामिल होंगे। ब्लॉकचेन फंड की एसेट का लगभग 40% वेंचर इक्विटी के लिए एलोकेटेड किया जाएगा, रफली 30% अर्ली स्टेज टोकन्स की ओर जाएगा और बाकी 30% लिक्विड टोकन्स के लिए एलोकेट किया जाएगा। थाईलैंड के 4th लार्जेस्ट बैंक सियाम कमर्शियल बैंक की इन्वेस्टमेंट आर्म ने एनिमोका ब्रांड्स की सहायक कंपनी द सैंडबॉक्स द्वारा निर्मित मेटावर्स के भीतर शॉप को सेट किया है। पिछले महीने डिसेंट्रालैंड के प्लेटफॉर्म पर जेपी मॉर्गन के लाउंज ओपनिंग के बाद सियाम आर्म SCB 10X वर्चुअल वर्ल्ड में खुद को स्थापित करने वाला दूसरा मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है। SCB अपने वर्चुअल हेडक्वार्टर्स को प्रदर्शित करने के लिए 11 मार्च को अपने ओपन हाउस इन द मेटावर्स को होस्टिंग करेगा, जहां एक वर्कशॉप और डिस्कशन की होस्ट होगी। SCB का हेडक्वार्टर्स यूजर्स को थाई कल्चर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई दुनिया के साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करेगा। विजिटर्स वर्चुअल एसेट्स में भाग लेने, इन्वेस्टमेंट आर्म के प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस में शामिल होने, एक वर्किंग स्पेस साझा करने और दुनिया भर के उपस्थित लोगों के साथ बातचीत करने के लिए 3 अलग-अलग तैयार किए गए एनवायरनमेंट्स के माध्यम से नेविगेट करने में सक्षम होंगे। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में सीईओ चैंगपेंग ज़ाओ ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस डिजिटल एसेट्स की अपनी अपील को एक्सपैंड करने के लिए नॉन क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में और ज्यादा कंपनियों को खरीदने की योजना बना रहा है। फरवरी में बाइनेंस ने फोर्ब्स में $200 मिलियन इन्वेस्ट किया था। दरअसल यूएस पब्लिकेशन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहता था। ये बाइफिनिटी यूनिट के साथ क्रिप्टो एसेट्स पर भी खर्च कर रहा है। ऐसे में इस हफ्ते बाइफिनिटी लेंट ने इकोनेक्स को एक लोन के माध्यम से $36 बिलियन प्रदान किए हैं, जिसे इक्विटी स्टेक में कन्वर्ट किया जा सकता है। इकोनेक्स डिजीवॉल्ट का पेरेंट है, जो पिछले साल यूके के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA से रेगुलेटरी अप्रूवल प्राप्त करने वाली पहली क्रिप्टो कस्टडी फर्म बन गई थी। क्रिप्टो एक्सचेंज जायंट FTX ने डिजिटल एसेट्स के संपर्क में आने वाले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइजरी सर्विसेज, इंडेक्स प्रोडक्ट्स, ट्रेड एग्जीक्यूशन, एनालिटिकल टूल्स और कैपिटल इंट्रोडक्शन ऑफर करने के लिए FTX एक्सेस नाम की नई यूनिट शुरू की है। FTX एक्सेस इवेंचुअली कस्टडी, डेरिवेटिव्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स और दूसरे एसेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स को भी पेशकश करेगा। FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एक रिलीज में कहा है कि उन्हें अपनी बैलेंस शीट में क्रिप्टो को जोड़कर डिजिटल इकोसिस्टम का हिस्सा बनने के इच्छुक इंस्टीट्यूशंस को स्मूथ और सीमलेस ट्रांजिशन की सुविधा के लिए FTX एक्सेस लॉन्च किया है। FTX ने गस्तावो मिगेल को FTX एक्सेस के US हेड के रूप में नामित किया है। मिगेल पहले कॉइनबेस रिस्क स्ट्रैटेजीज के फाउंडिंग मेंबर थे, जहां उन्होंने डेरिवेटिव्स के ग्लोबल हेड के रूप में काम किया था। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।